जय सिया राम दोस्तों। और काफ़ी दिन से हम एक रिसर्च में लगे हुए थे जो कि कुल मिलाकर एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। वो रिसर्च है कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और राजस्थान में जल की कमी है, ये आप सभी जानते हैं। और जो जल है वो पीने लायक नहीं है, ना वो कृषि पूरी तरीके से कृषि में भी सदुपयोग नहीं होता है उसका, मतलब खारा पानी है राजस्थान का। तो देखिए गाइस, चमचमाती धूप पड़ रही है बाहर और ये गुड़ैल का पेड़ है, इस पे फूलों की भरमार है। देखिए जिधर देखे उतने फूल है और हम रिसर्च कर रहे हैं इसके अंदर। हाँ तो गाइस, आज का टॉपिक हमारा इस जल के ऊपर है। जो इस बोतल में देख रहे हो आप, ये कोई कोल्ड ड्रिंक कुछ ठंडा वाटर नहीं है, ये इसमें नॉर्मल बारिश का पानी स्टोर है। और जब गर्मी के बीच तपतपाती में आपको पानी मिल जाता है तो इतना अच्छा आनंद आता है कि बताए से भी नहीं बताया जा सकता। तो गाइज, आप सोच नहीं सकते कि जब दुनिया में से पीने योग्य पानी खत्म होता जाएगा तो इस इंसान की क्या हालत होगी। तो इसी सोच को हम रखते हुए बहुत ही टाइम से हम ये सोच रहे हैं कि पानी पीने योग्य क्यों नहीं हो रहा। तो उस पर हम बहुत ही टाइम से काफी लोगों से पूछने के बाद हमको पता चला है कि पानी खारा सबसे ज्यादा होता जा रहा है। और वैसे मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और राजस्थान में आप जानते ही हो कि पानी की पहले से ही कमी और जो भी है वो पीने योग्य नहीं है। तो कैसे ये पानी पीने योग्य क्यों नहीं रहा, क्यों पानी खारा होता जा रहा है, ये सारे दिमाग में उल्टे सीधे सवाल जो में कोई पता नहीं, कोई क्लियर हमको जवाब नहीं मिला। कोई कहते हैं, जैसे किसी ने बताया कि समुद्र का पानी खारा होता है और वो ही जमीन के नीचे से रिस रिस कर आ रहा है। यदि समुद्र का पानी खारा है और हमको रिस रिस के हमारे बोर में हमारे जमीन के नीचे आकर हम उसको ले पा रहे हैं, तो ये कोई मूर्खता वाला सवाल, क्योंकि आस पास कहीं समुंदर भी तो होना चाहिए। दूसरा ये बताते हैं कि जैसे कि किसी ने कहा है, पौराणिक कथा कहते बताते हैं कि कोई चक्की बताई जादू सी, जो मतलब उससे जो चीज मांगते हैं तो कंटिन्यू देती रहती है। ऐसे जाने कैसी कहानी आपने देखा ही होगा कि चक्की चक्की नमक निकाल, कुछ ऐसी कहावत है। तो ये सारी कहावत रही, फाइनली हमको कोई और परिणाम नहीं मिला। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी रिसर्च की जाए जिससे पता लगे कि जब बारिश होती है तो शुद्ध पानी बरसता है, बिल्कुल मीठा, और जमीन में जाकर जब हमारे बोरों में वो आता है तो वो खारा क्यों हो जाता है। क्योंकि मैंने बहुत टाइम से मैं देखता आ रहा हूं कि मीठे बोर के पानी, मीठे बोर के कुएं, उनका पानी खारे में कन्वर्ट हो रहा है। जो पहले मीठा पानी देता था वो आज खारा दे रहा है। और कभी मैंने ये नहीं सुना कि कोई खारा बोर या खारा ट्यूबवेल, कोई खारा कुआं, खारे पानी का कुआं कभी मीठे पानी में नहीं बदला। ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारे दिमाग में बहुत ही ज्यादा उलझन पैदा कर रखी है। फिर हमारे दिमाग में आया कि कैसे ये धरती के अंदर जाता है। देखिए शायद बहुत ज्यादा गर्मी है और में कोई पंखे की सुविधा है नहीं, तो हमारे पसीना भी निकल रहा है और वैसे ही राजस्थान में तो पानी की कमी है। तो हमने सोचा कि क्यों ना क्यों कुछ तो कुछ करे, कैसे पता लगे कि खारा पानी कैसे कन्वर्ट हो रहा है। तो गाइस, फिर हमने दिमाग लगाया कि जब बारिश होती है, मिट्टी पकता है, तो क्या है उसमें मीठा ही पानी होता है, परंतु वो जिस तरह मिट्टी से रिस रिस के नीचे जाता है, फिर ट्यूबवेल से कुएं के अंदर आता है तो खारे में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज लेगा। तो फिर गाइस, हमको एक आइडिया आया कि पिछले बैकग्राउंड में जाया जाए। आज से 60 या 70 साल पहले तो सभी बोर मीठे पानी के थे। जब भी जहां कुआं खुदता था वहां मीठा पानी निकलता था। और आज देखिए कितना सारा पानी खारे के रूप में हमें मिल रहा है। हमारे यहाँ पर पानी 2.5 से 3 से फीट के अंदर मिल जाता है, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा, परंतु वो इतना खारा है कि हम उसे पी भी नहीं सकते और डॉक्टर पीने के लिए मना करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फ्लोराइड की मात्रा है। बस कोई पारंपरिक खेती होती है वो खेती हो जाती है, जबकि ऐसा उपयोग वाला पानी नहीं रहा। तो फिर पता लगा सकते हैं कि मिट्टी के अंदर कैसे वो जल धीरे धीरे नीचे जाता है और फिर उसका टेस्ट कैसे बदल जाता है। तो फिर गाइस, पहली बात तो ये पता लगाना है कि
वो खारा कैसे होता है। तो फिर हमने केमिकल खेती और ऑर्गेनिक खेती में डिफरेंट निकाला कि पिछले टाइम 60-70 साल पहले जाते थे, उस टाइम पर सब ऑर्गेनिक खेती करते थे और आज कर रहे हैं केमिकल खेती। कहीं ना कहीं ये खारा पानी, मिट्टी, पानी की कमी, ये सब केमिकल खेती से जुड़ी हुई है। तो इस चीज पे हमने रिसर्च की है, वो रिसर्च दिखाते हैं हम आपको। ये क्या चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ, क्या क्या सामान हमने इकट्ठे किए हैं। देखिए गाइस, ये है बजरी, ये है पत्थर और ये है बजरी के कंकर। और गाइस ये देखिए, ये है ऑर्गेनिक खेती, जिसमें ऑर्गेनिक खेती की जाती है उसकी मिट्टी। और ये है केमिकल खेती, जो में रासायनिक उपयोग करके जो खेती की जाती है, फसल उत्पन्न की जाती है, वो है। इसे देखने में सीधा सट इफेक्ट दिख रहा है कि इसका मिट्टी का कलर लाल हो रहा है और इसका ब्लैक ऐसे डाइट ऐसा हो गया है, जबकि सेम आसपास के पड़ोस के खेत की मिट्टी, हमारी ये ऑर्गेनिक खेत की मिट्टी है और ये हमारे पड़ोस की केमिकल खेती जो रासायनिक से उर्वरक करती है। तो गाइस इनके लिए क्या चाहिए, देखिए गाइस, ऐसे हमने 2 बोतल के नीचे के हिस्से काट लिए हैं, क्योंकि ये हमारे जमीन के नीचे जैसे पानी इकट्ठा होता है, ऐसे इसमें पानी हमको इकट्ठा करना है। और 1-2 बोतल के हिस्से हमने ऊपर से काट लिए हैं और इनको हम बनाएंगे ऑर्गेनिक पृथ्वी और केमिकल पृथ्वी। मतलब एक पृथ्वी की सतह बनाई जाएगी जिसके अंदर ऊपर से पानी डालेंगे, फिर उसमें उसकी प्रोग्रेस जो भी सतह और ये पृथ्वी के अंदर पाई जाती है वैसी सतह बनाई जाएगी, जिससे पता लगेगा कि वो पानी कैसे प्रोग्रेस होते जाएगा, मिट्टी से, फिर कंकर से, फिर बजरी से प्योर होके जो नीचे की साइड इकट्ठा होगा, उस पानी का टेस्ट चेक किया जाएगा। तो गाइस इसके करने के लिए देखिए, सबसे पहले ये जो प्योर करेगा पानी को, नीचे से छानेगा, मिट्टी नहीं जाने देगा, ये एक सूती कपड़ा है, उसे हमें लगा देना है इसके छेद पर ऐसे नॉर्मली। फिर क्या करना है कि हम जब बोर खोदते हैं, पसीने बहुत आ रहे हैं, गर्मी इतनी ज्यादा है और पानी की कमी वैसे राजस्थान पड़ती जा रही है, तो ये राजस्थान सरकार को सबसे बड़ा मुद्दा रखना चाहिए कि पानी की कैसे बढ़ाया जाए। जब भी राजस्थान सरकार ये करती है कि जो जल है उसको बचाने के उपाय बता रही है, ना कि उसको बढ़ाने का, क्योंकि बढ़ाया जाता है पेड़ लगाने से। जितने आप पेड़ लगाओगे उतनी बारिश होगी, उतना पानी का स्तर जल बढ़ेगा। और हमारी राजस्थान सरकार ज्यादातर बोर्डों पर एक एडवर्टाइजमेंट में लगा कर ये काम कर रही है, ना कि पेड़ लगाने का कोई काम नहीं कर रही। तो गाइस ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको इस इंसान के लिए, इंसान की योनि मिली है, तो आपको प्रत्येक जीव जंतु की सोचनी पड़ती है, ना कि इनसे स्वयं के लिए। जबकि इंसान आज स्वार्थी होता जा रहा है, स्वयं के लिए सोचता है। जैसे कि अब पानी की कमी पड़ रही है तो सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी, तो काम की बिगड़ेगी, क्योंकि सारी खेती है वो पानी से ही होती है। तो शहरी वाले लोग जो शहर में रहते हैं वो क्यों सोचेंगे। तो गाइस जी प्रत्येक किसान को सोचना पड़ेगा कि कैसे जल को बढ़ाया जाए, क्योंकि जल बिना कल नहीं है। बिल्कुल गाइस, ये बिल्कुल सच बात है। तो जल को बढ़ाना है, ना कि जो है उसको बचाना है। हमको बढ़ाना है कि जिस चीज को आपके पास सीमित है, अगर उसको बचाते रहोगे तो कब तक बचाओगे हम, वो एक दिन खत्म हो ही जाएगी। तो हमें उस सीमित को असीमित करना है, बढ़ाना है। तो गाइस इसमें हमने ये लगा दिया है नीचे के लिए वो। फिर इसमें क्या, हमको बजरी भरनी है। जो बजरी आप जानते ही हैं कि बजरी पानी को प्योर करती है, क्योंकि हम जब बोर खुदाई करते हैं हमारे सर, तो शुरुआत में आती है मिट्टी के बाद आते हैं कुछ पत्थर के बाद आते हैं कुछ कंकर, फिर कंकर लास्ट में आती है हमारे यहाँ पर बजरी, फिर उसके बाद हमें पानी मिल जाता है। तो वही प्रोग्रेस हम इसमें अब और ये हमने इतनी मात्रा में बजरी भर ली है जो कि पानी को प्योर करेगी। मिट्टी से जो भी प्रोग्रेस आएगा वो बजरी ही पानी को प्योर करती है। मिट्टी कुछ गंदगी जो मिलकर जाता है उसको अलग करती है, बिल्कुल प्योर पानी कर देती है। अब इसमें कुछ बजरी के कांकरे जो ऊपर की साइड जमाने, ये भी पानी को प्योर करते हैं और ऐसे ही बोरिंग में निकलते हैं। तो ये हमने डाल दिए कंकर। बस इतने सारे कंकर डाल दिए, नीचे की लेयर बजरी की है, फिर उसके ऊपर कंकर है। अब जमाने हैं इसमें हमको कुछ पत्थर, छोटे छोटे टुकड़े ऐसे जमा देते हैं।
ठीक, अब ये हमारी प्रोग्रेस हो चुकी है। अब इसके ये सेम प्रोग्रेस दूसरी बोतल में की जाएगी, क्योंकि पृथ्वी सेम है, बस डिफरेंट हुआ है केमिकल खेती की मिट्टी में और ऑर्गेनिक में। जो उसमें से जाता है उसका पता लगाना है। तो इसमें हम डाल रहे हैं केमिकल खेती की मिट्टी, इसमें है जिसमें केमिकल यूज किया जाता है। गाइस देखने से पता लगता है कि मिट्टी कितनी बेजुबान मतलब बेजान हो चुकी है। इतनी सॉफ्ट मिट्टी होती थी जो कि बिल्कुल पत्थर टाइप में कंकर बनते हैं। देखिए गाइस कितने टाइट होती है। और इसमें हम केमिकल खेती की डाल रहे हैं। और अब हमने ये तैयार कर ली है बिल्कुल केमिकल पृथ्वी की एक सतह कह सकते हैं, जिसमें हमने केमिकल बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करके उसको बंजर टाइप में बना दिया है। वो लेयरिंग तैयार की है। नीचे है बजरी, फिर ऐसे कांकरे, फिर पत्थर है, फिर है मिट्टी। अब ऊपर भर दिया जाएगा जल। और गाइस इसके लिए हम इकट्ठा करने के लिए इसको ऐसे सेटअप करेंगे। ये देखिए गाइस, अब हम इसमें ऊपर से पानी डालेंगे, क्योंकि बारिश का पानी हमारे पास है। और बारिश का पानी भी इसी तरह धरती के अंदर धीरे धीरे रिस के ऐसे स्टोर होता है। हम इसमें डालेंगे पानी। अब इसी तरह हमको एक ऑर्गेनिक खेती की तैयार करनी है। इसके गाइस ये है ऑर्गेनिक खेती की तैयार करनी है। ऐसी लेयरिंग है। इसमें भी हम कपड़ा लगा देते हैं नीचे। और इसको भी हम इसमें सेट करके रख देंगे। खेती की सतह और केमिकल खेती की देखिएगा, इसमें ऑर्गेनिक है, इसमें केमिकल है। अब इसकी पहचान के लिए हमें कुछ टैग लगाना होगा इस पर। के लिए हम ये दो कपड़े की लीर है, उनको बांध कर आपको बताएंगे कि कौन सी में ऑर्गेनिक खेती की मिट्टी थी और किस में केमिकल खेती की मिट्टी थी। तो गाइस पीले कलर को मैं दे रहा हूँ केमिकल खेती के लिए। आप याद रखोगे ये जिस, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा टैग नहीं था जो लगा दे। और देसी जुगाड़ तो हम करते रहते हैं, इंडिया की पहचान तो हमने बना के रखी है। और इसको दे देते हैं हम केमिकल ऑर्गेनिक खेती के लिए। याद रखना गाइस, मैं भूल जाऊँ तो आप याद दिला लेना। लास्ट में वाटर की पानी की चेक की जाएगा कि टेस्ट क्या रहा, नीचे जाकर क्या रहता है। तो आप भूल न जाना कि कौन सा पानी है, मिक्स नहीं करना। अब कुछ नहीं करना है हमको, अब इस पर डालना है हमको ऊपर पानी बारी बारी से, जब तक ये सोखता रहता है। जितना पानी नीचे आएगा दोनों में से उतना हम चेक करके बताएंगे कि पानी का टेस्ट बदलता है या नहीं बदलता, सेम पानी का टेस्ट रहता है या दोनों का डिफरेंट रहता है। ये तो कुछ टाइम बाद ही पता लगेगा, क्योंकि अब हम डालने वाले इसमें पानी की मात्रा। तो गाइस इसमें है पानी गाइस बारिश का, जो कि हम बारिश के टाइम पर
पानी बारिश के टाइम पर हमारे मकान के ऊपर का पानी एक पाइप लगा के हमारे जो जल हौज खुदा रखी है जमीन के अंदर हमने उसमें डालते हैं, तो उसका ही पानी यूज कर रहे हैं जो कि बिल्कुल प्योर और बिल्कुल बारिश का फ्रेश पानी है। और इस पानी को हम डालेंगे इनके ऊपर। अब इसमें भी डालेंगे, सेम पानी डाल रहे हैं दोनों मिट्टियों के अंदर। जब तक पानी नीचे नहीं जाएगा हम इसमें पानी बार बार डालते रहेंगे, क्योंकि पानी धीरे धीरे अब्जॉर्ब होकर जाएगा मिट्टी से होकर, फिर पत्थरों के ऊपर होकर निकल के, फिर कंकरों से क्रॉस करते हुए, फिर बजरी में प्योर होके फिर नीचे पानी पहुंचेगा। तो काफी टाइम लगने वाला है इस वीडियो के अंदर। और ये वीडियो एक सच्ची जो भी रियलिटी है उसको दर्शाएगी, क्योंकि हमने थोड़ी कोशिश की है। हाँ तो गाइस, पानी नीचे टपकना शुरू हो गया है दोनों बोतल में। देखिए इनमें पानी, अब पानी स्टोर हो रहा है। उसके बाद हम चेक करके हम बता देंगे आपको कि कैसा पानी नीचे स्टोर हुआ था। और अब गाइस हो चुका है शाम, गुड़ैल के फूल भी मुरझा चुके हैं शाम के वक्त। धूप अब भी बहुत तेज है और हमारी रिसर्च इतनी आगे पहुंच गई है। देखिए गाइस मैं दिखाता हूं आपको। तो गाइस मैं तो शायद भूल गया हूं कि कौन सी ऑर्गेनिक मिट्टी थी, कौन सी केमिकल की थी। तो गाइस आपको याद होगा, शायद आप बताओ, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो गाइस शायद ये ही केमिकल की मिट्टी थी, ये ऑर्गेनिक मिट्टी थी। अब गाइस इसमें डिफेक्ट देखना, अब डिफेक्ट दिखाते हैं हम, पानी कितना दूषित हुआ है। हाँ तो गाइस अब हो चुका है फाइनली, पानी का टेस्ट चेक किया जाएगा कि उसका टेस्ट नेचुरली बना रहा है कि बारिश का पानी जैसे मिट्टी में जाता है वैसा ही है, या उसमें कुछ बदलाव हुए हैं। तो अब हम इसको चेक करते हैं, दोनों को हटा देते हैं। तो गाइस पहले इसको यहाँ से हटाते हैं, इधर रख देते हैं। फिर इसमें तो अभी कुछ पानी बचा है। और गाइस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि केमिकल खेती जिसमें हम रासायनिक यूरिया डीएपी देते हैं, वो शायद मिट्टी में जाने परिवर्तन क्या कर रहे हैं जो पानी को बहुत ही कम टाइम में ऑब्जॉर्व करती है। आप देख पा रहे हैं कि सेम प्रोग्रेस सेम टाइम में की गई थी, सेम प्रोग्रेस से चला गया था। इसमें पानी इतना ऑब्जॉर्व किया ऑर्गेनिक मिट्टी ने, और बिल्कुल उसमें पानी नहीं है, और इसने इतना सा। आप देख सकते हैं कितनी कम मात्रा, मतलब कुल मिलाकर बात यह है। और अभी इसमें पानी है, देखिए कुल मिलाकर ऑर्गेनिक में ये ऑर्गेनिक है। और ऑर्गेनिक में इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि पानी का इफेक्ट देखना, केमिकल में कितने केमिकल मिलकर आए हैं। आप देख सकते हो बिल्कुल कलर में ही डिफेक्ट दिख रहा है, क्लियरिटी में। टेस्ट का तो पता नहीं, पर कलर ही क्लियर दिखा रहा है। और ऑर्गेनिक मिट्टी ने इतनी जल्दी पानी ऑब्जॉर्व करके डबल पानी निकाला है नीचे, और इसने आधा। तो इसका मतलब ये होता है कि राजीव दीक्षित ने कहा था कि यदि भारत ऑर्गेनिक खेती करता है तो भारत में बाढ़ आने की संभावना, बाढ़ की जैसी हालात है उससे निपट सकते हैं। वो बिल्कुल आज बात सिद्ध हो गई, क्योंकि ऑर्गेनिक मिट्टी जल्दी पानी को ऑब्जॉर्व करके नीचे जल स्तर को बढ़ाती है भूमि के को। और ऑर्गेनिक और केमिकल की मिट्टी में पानी ऑब्जॉर्व करने की क्षमता कम होती है। वो आपके सामने आप लाइव देख ही रहो, आज ये सब प्रैक्टिकल किया था इन पर। तो अब फाइनली हम चेक करते हैं इनका टेस्ट।
सो गाइस वाओ, ये देखिए गाइस, ये केमिकल्स, ये ऑर्गेनिक। अब पानी का टेस्ट हम इस पानी को मुंह के अंदर ही चेक करेंगे, क्योंकि जीभ स्वाद बताती है, अपनी जीभ्या है जो पानी का टेस्ट, किसी चीज का टेस्ट स्वाद जीभ बताती है। और इसे हम पेट के अंदर नहीं जाने देंगे, क्योंकि इसमें बहुत से केमिकल हानिकारक है। शायद इसको तो हम पी भी सकते हैं, इसको तो हम कतई नहीं पियेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हानिकारक केमिकल बहुत दिन से किसान देता रहा और मिट्टी में स्टोर होते रहे, वो पानी के थ्रू नहीं चाहते हैं, इसलिए हमारा पानी खराब हो रहा है शायद। पहले मैं चेक करूंगा मैं केमिकल खेती का। शायद गाइस ये वो अचीवमेंट हासिल की है मैंने, जो शायद यूट्यूब पे नहीं, मैंने कभी कोई बुक्स में किसी में नहीं पढ़ा था ये। और बिल्कुल आप करके देख लेना, ये प्रैक्टिकल ये पूरी प्रोग्रेस के थ्रू बिल्कुल खारा पानी है, बिल्कुल मीठास का कोई मतलब नहीं है इसमें, बिल्कुल खारा है केमिकल। अब मैं थोड़ा ऑर्गेनिक चेक कर रहा, जो आपको कलर में ही डिफेक्ट दिख रहा है गाइस, इसमें मीठा है, इसमें अब भी पानी की वही मिठास बनी हुई है, बेशक थोड़ा मात्रा कम पड़ी है क्योंकि इसमें कुछ अभिक्रिया होती है ये मिट्टी में, फिर भी ये मीठा पानी है। तो आप देख सकते हो कि किसान कैसे पानी को भी खत्म कर रहा है, पीने योग्य पानी नहीं छोड़ रहा, और वही पानी फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बहुत सी कृषि में होने वाली फसलों को खराब करता है, ये केमिकल वाला पानी। क्योंकि हमने सेम पानी डाला था, इसमें अब भी वही मिठास आप देख सकते हो क्लियर, आपको रंग देखकर, वीडियो में रंग देखकर आप पता लगा सकते हो इतने कितने केमिकल है और इसमें कितना प्योरिटी है अभी। और ये अभी प्योर और हो सकता है, क्योंकि बारिश का पानी नीचे जाकर बहुत टाइम तक स्टोर रहता है। तो अभी तो ये क्या फ्रेश आया है, फिर इसके टाइम धीरे धीरे स्टोर होकर ये बिल्कुल प्योर पानी हो जाएगा, और इसका बिल्कुल खारा है। आप इस प्रैक्टिकल को कर देख सकते हो, इसको आप आराम से पी सकते हो, बिल्कुल ऐसा मिठास पानी, नॉर्मल पानी है, ज्यादा तो नहीं, पर थोड़ा ऐसा टेस्ट आता है, आराम से इसको पी सकते, इसको नहीं पी सकते। तो गाइस ये इफेक्ट निकला। तो फाइनली हमने जो सोचा था वही हुआ, और अब मैं हमने जो भी प्रोग्रेस की है, जो हमने प्रोग्रेस के थ्रू ये प्रैक्टिकल किया है, ये शायद ही किसी ने किया होगा, मुझे तो पता नहीं, मैंने तो किसी का देखा नहीं, परंतु मैंने किया है। तो गाइस आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि चैनल को तो सब्सक्राइब ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब्सक्राइब एक हमारा हित हो जाता है, परंतु इस वीडियो को इतना ज़्यादा किसानों के साथ शेयर करें कि किसान भाई समझ सके कि कैसे क्या हमारे साथ धोखा, कैसे हम गलती कर रहे हैं, कैसे आने वाली पीढ़ी को हम कुछ संसाधन छोड़ के नहीं जा रहे। क्योंकि गाइस सबसे बेस्ट ये है कि मिट्टी, जल और हवा और कपड़े, ये इंसान की भौतिक सुविधाओं को छोड़कर ये 4 आवश्यक चीज़ें जो सबको मिलनी चाहिए, और हम क्या कर रहे हैं, मिट्टी को तो बर्बाद कर ही रहे हैं, फिर उसमें पानी भी कर रहे हैं, फिर उनसे जो प्रोडक्शन निकल रहा है वो हमारा सही नहीं निकल रहा। तो शायद आने वाली पीढ़ी, जैसे कहते हैं ना कि ऊपर जाकर पता लगेगा नर्क या स्वर्ग, तो वो नर्क स्वर्ग का डिफेक्ट हम कर रहे हैं, उनसे आने से पहले उनके लिए नर्क तैयार करके जा रहे हैं हम। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और आप बिल्कुल, इसमें कोई रिस्क वाला काम नहीं है, आप बिल्कुल इस प्रोग्रेस के थ्रू आपकी केमिकल खेती। और गाइस जो मैंने तो टेस्ट कर ही लिया है, अब पब्लिक पैलेस में कुछ भाई लोगों के साथ टेस्ट किया जाएगा कि पानी का टेस्ट कैसा है, और इनको बारी बारी से दोनों चीज़ का पानी टेस्ट कराया जाएगा। तो गाइस इसमें पानी डाल लीजिए अलग अलग दोनों गिलास में, भाई साहब अभिषेक इस गिलास में, मैं इनको ही नहीं बता रहा कौन सा ऑर्गेनिक पानी है, कौन सा केमिकल वाला है, फिर भी ये टेस्ट बताएंगे कौन सा बेटर था पीने यो, कौन सा है। इनका रिएक्शन देखते हैं अब। तो गाइस इस पानी को चेक करा रहे हम पहली बार, नहीं दर नीचे दर्द है, रोक दे। तो भाई साहब पिंटू इस पानी को चेक करके बताइए। मुंह में मत लेना, ले
अभिषेक बताइए। बहुत बुरा नमक का स्वाद आ रहा भाई, तेरी कसम। नमक का स्वाद आ रहा है? दिल से बताना, दिल से। मजाक ना करो, जीभ पे रख के नमक। जीभ भाई साहब गोल बताइए कैसा। अरे बार बार क्यों थूप रहे हो आप सभी? कैसा है? मिट्टी को सो है। मिट्टी को सो। हाँ। और आप पिंटू भाई साहब? तो। नमक वाला मतलब पीने योग नहीं है कुल मिलाकर। नहीं। पिंटू बताइए भाई साहब, रियल बताना, रियल बिल्कुल कैसा है? बिल्कुल रियल बताना है। कैसा है भाई साहब? ठीक ठाक। ठीक ठाक है। और अब ये पानी की चेकिंग इसकी की जाएगी, तो शुरुआत उससे ही करते हैं। कैसा? नहीं, बारिश का अब पिंटू रियल बताना उसका और इसका इफेक्ट। पानी जैसा लग रहा थोड़ा थोड़ा, बारिश का पानी। बताइए भाई साहब। बारिश का पानी 20% इफेक्ट है। 20-25%। हाँ बिल्कुल। हाँ। तो शायद मैंने देखा वीडियो के अंदर, आपने देखा है कि इसने तो 2 बार पी चुका है। ये था हमारा ऑर्गेनिक पानी, जो खेती में कभी केमिकल नहीं दिया गया, उस मिट्टी को लिया गया। और ये था हमारा केमिकल खेती का पानी, जो आपने देखा सभी ने थूप दिया है। और देखिए ये तो बार बार पी रहा है, मतलब